गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कंप्यूटर के बेसिक के ऊपर। बेसिक में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए, अगर हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर क्या होता है। तो मैं पॉइंटिंग में बताऊंगा। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उसका काम क्या होता है, विच कैन टेक इनपुट यूजिंग इनपुट डिवाइस देन प्रोसेस इट using processing device उसके बाद क्या होता है, गिव आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइस। देखो सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मींस बिजली से चलने वाला एक यंत्र है ये। और ये क्या करता है, इनपुट लेगा, मतलब यूजर क्या करेगा, किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर को क्या देगा, कुछ इनपुट देगा। तो ये क्या करेगा, इनपुट लेगा यूजिंग इनपुट डिवाइस। लाइक इनपुट डिवाइस हम क्या कह सकते हैं, कीबोर्ड हो गया या फिर माउस हो गया। ठीक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, जो इनपुट हमने इसको दिया है वो उसको प्रोसेसिंग करेगा। किसकी हेल्प से, प्रोसेसिंग डिवाइस। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, सीपीयू। उसके बाद वो प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, उसको आउटपुट के रूप में दिखाता है। किसके हेल्प से, आउटपुट, जो आउटपुट डिवाइस है। जनरली जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, मॉनिटर। मतलब हमने जो इनपुट दिया उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसको किस पे दिखाएगा, आउटपुट पे, मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या है, सीपीयू। ये तीन जो है वो कॉमनली यूज्ड, ये जो हमारे चार है वो कॉमन यूज होने वाले डिवाइसेस है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे क्या राइज होता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म हमारे को क्यों जाननी, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म के अंदर ही इस कंप्यूटर का पूरा मीनिंग छुपा होता है कि ये क्या काम करता है, किस लिए यूज होता है, तो वो सारी चीजें इसमें होती है। उसके बाद हमारा पहला क्या है, सी। सी फॉर क्या होता है, कॉमन। मतलब जो कॉमनली नॉर्मल यूज होता हो, जो सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली यूज किया जाता हो, तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, सी फॉर कॉमन। उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब क्या, ऑपरेटिंग। मींस ये किसी ना किसी चीज के थ्रू ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर में देखें तो क्या है, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू उसको ऑपरेट किया जा सकता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, मशीन। एम फॉर मशीन। अब हमारे को पता ही है कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। देन पी फॉर पर्टिकुलर। अब P फॉर पर्टिकुलर क्यों लिखा, क्योंकि इसका स्पेशल पर्पज, मतलब एक सिंगल पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक अकाउंटेंट है तो वो सिर्फ अपने अकाउंटिंग के लिए यूज करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर। उसके बाद क्या होता है, यू। यू का क्या है, यूज्ड, मींस इसको यूज किया जाता है अलग अलग चीजों के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या है, टी। टी फॉर हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर क्या है, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करता है और इसकी हेल्प से नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट भी किया जाता है, इसलिए यहाँ पे टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है। उसके बाद आता है ई। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। यहां पे हमारे पास ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और ई फॉर इलेक्ट्रिकल भी होता है। इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जो बिजली से चलते हैं, और इलेक्ट्रिकल जो वो होते हैं जो डायरेक्ट बिजली ना लेके इनडायरेक्टली बिजली लेते हैं।
ठीक है। इसलिए जो डायरेक्टली बिजली, जैसे हमारा जो सीपीयू वो डायरेक्ट पावर सप्लाई लेता है, लेकिन जो माउस कीबोर्ड है वो डायरेक्ट नहीं लेते, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद है हमारे पास आर फॉर क्या है, रिसर्च। मीन्स इसका जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ये डिफाइन कर देती है कि इसका क्या काम है और किस लिए इसका यूज किया जाता है। एक और बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, सी फॉर कॉमन जो जनरली यूज होता है, ओ फॉर ऑपरेटिंग मीन्स ये किसी न किसी चीज के ऊपर ऑपरेट होता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 या 10 होती है। एम फॉर मशीन, ये सीपीयू क्या है, एक कंप्यूटर की एक मशीन है। पी फॉर पर्टिकुलर मतलब इसका कोई सिंगल पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है, मल्टीपर्पज के लिए भी होता है, सिंगल पर्पज के लिए भी। तो मतलब अगर किसी ने अकाउंटेंट है तो वो सिर्फ अपने अकाउंटिंग काम के लिए यूज करेगा, तो देन इज पर्टिकुलरली। यू फॉर यूज्ड इन मतलब इसको यूज किया जाता है। देन टी फॉर टेक्नोलॉजी मीन्स इसमें भी काफी सारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है और इसके थ्रू भी कई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाती है। उसके बाद है ए फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो बिजली से चलते हैं और इलेक्ट्रिकल जो डायरेक्ट बिजली ना लेकर इनडायरेक्टली बिजली लेती है। और आर फॉर रिसर्च मतलब इसका जो यूज है वो रिसर्च पर्पज के लिए भी किया जाता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्यूटर का वो वर्किंग कैसे करता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक यूजर होता है, वो क्या करेगा, एक इनपुट डिवाइस की हेल्प से, ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, इसकी हेल्प से वो क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा किसे, जो हमारा सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू है। ठीक है, अब सीपीयू में भी क्या है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग। कौन कौन सा, मेमोरी, कंट्रोल और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल और आउटपुट। देन उसके बाद हमारे को क्या मिलता है, अब देखो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो क्योंकि जो सारी वर्किंग है वो इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, यूजर ने क्या करा, इनपुट डिवाइस की हेल्प से इसको इंस्ट्रक्शन दी। अब कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको यहाँ पे स्टोर कर, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगी वो इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट देखेगा कि इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी या किस टाइम करनी है। मतलब ये क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है ये। तो ये देखेगा कि किस टाइम पे कौन सी इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करनी है और कौन सी इंस्ट्रक्शन आगे भेजनी है। तो ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इसकी एक्सेप्ट करेगा। इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करने के बाद ये किसको देगा, मेमोरी यूनिट को। ठीक है, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी इसने मेमोरी यूनिट में जाकर स्टोर कर दी। उसके बाद वापस आएगी मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट से फिर जाएगी किसके पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगर वो वैल्यू मतलब कोई कैलकुलेशन टाइप की है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास जाएगी, नहीं तो क्या डायरेक्ट आउटपुट यूनिट के पास चली जाएगी। अब देखो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट है तो इससे इसके पास देगा, ये वापस कंट्रोल यूनिट को देगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, वापस जो रिजल्ट आएगा उसको मेमोरी यूनिट में ट्रांसफर करके देन वापस रिसीव करेगा और देन आउटपुट दिखाएगा हमारे को यहाँ पे। अब जो मेनली वर्किंग वो क्या है, इनपुट डिवाइस जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था कीबोर्ड और माउस, ये हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम इसको कमांड देंगे। और मेमोरी यूनिट जैसे मनुष्य के अंदर मेमोरी होती है वैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जैसे हम क्या कहते हैं हार्ड डिस्क में। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, सारे डिवाइस के ऊपर कंट्रोल रखना, किस टाइम किसे कौन सी इंस्ट्रक्शन भेजनी है, कौन सी रिजेक्ट करनी है, वो सारा काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या है, अर्थमेटिक हम जानते हैं फंक्शन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्या है अर्थमेटिक फंक्शंस। और लॉजिकल फंक्शंस क्या हो गए, लेस देन, ग्रेटर देन, ट्रू या फॉल्स, ये सारे क्या है लॉजिकल फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस इस यूनिट का काम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ की प्रोसेसिंग होने के बाद वो जाता है रिजल्ट आउटपुट यूनिट के पास। आउटपुट डिवाइस हमारा कैसे क्या हो गया, मॉनिटर। मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइसेस है।
ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हमारे को ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डाटा क्या है, जनरली ए रॉ मटेरियल, कोई भी ए बी सी हो गया, 1 2 3 हो गया, ये क्या है, जनरली एक डाटा है, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, राम होम गोइंग टू। अब ये क्या है, ये एक डाटा है। अब इंफॉर्मेशन क्या चीज है, इंफॉर्मेशन क्या है, एक प्रॉपर कलेक्शन, मतलब इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर हमारे को जो डाटा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये तो हमारे पास डाटा है, हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। राम गोइंग टू होम, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जिससे हमारे को पता चले कि वो चीज क्या कह रही है। क्या है उसके अंदर जो लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग क्या होती है, बूटिंग क्या है, जनरली क्या है, एक प्रोसेस है। मींस जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर स्टार्ट करा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे लेके जब हमारे को डेस्कटॉप पे स्क्रीन दिखती है, इसके बीच की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, बूटिंग। अब जनरली हमारे पास क्या होती है, दो टाइप्स की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग हम उसे कहते हैं कि सिस्टम बंद पड़ा है और उसे हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। और अगर हमारा सिस्टम स्टार्ट है और हम उसे दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वार्म बूटिंग कहेंगे। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसको, व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग क्या है, जनरली कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेके डेस्कटॉप पर स्क्रीन आने तक के बीच की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। बूटिंग में क्या है, जनरली दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज कोल्ड बूटिंग एंड सेकंड इज वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जैसे फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट करा कंप्यूटर को तो वो जो बूटिंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। और अगर कंप्यूटर स्टार्ट है देन हम उसे अगेन रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो बूटिंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग कहलाएगी।